दोस्तों एनीमे की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें कि अगर एक बार कोई चला गया तो वो डेफिनेटली उसका फैन बनकर रह जाता है। बट अगेन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और ज्यादातर लोग जो कि आज खुद को एनीमे फैन कहते हैं, उन्होंने भी जब पहली बार एनीमे की दुनिया में एंटर किया था तो मोस्ट प्रोबेबली उनका भी फर्स्ट इंप्रेशन था डेथ नोट। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों डेथ नोट को एनीमे की दुनिया में एक मास्टरपीस माना जाता है, जिसके जैसा आज तक कोई और एनीमे नहीं बना है और शायद ही फ्यूचर में कभी बनेगा। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ब्रीफली आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ये डेथ नोट है क्या। तो देखो, डेथ नोट दो इनक्रेडिबली स्मार्ट और इंटेलिजेंट यंगस्टर्स की कहानी है जो कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब रियूक नाम का एक शिनिगामी अपने डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा देता है जानबूझकर। अब जैसे कि नाम सही लगता है, डेथ नोट एक ऐसी नोटबुक है जिसमें कि अगर किसी का नाम लिखा जाए तो वो इंसान 40 सेकंड के अंदर मर जाएगा। अब ये जो डेथ नोट है वो हाथ लगता है एक कॉलेज स्टूडेंट के जिसका नाम था लाइट यागामी, जो कि अपेरेंटली ये डिसाइड करता है कि वो इसकी हेल्प से दुनिया भर के क्रिमिनल्स को खत्म कर देगा और एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां क्राइम का नामो निशान ना हो। अब क्रिमिनल्स के इन अचानक हो रही मौतों पर जब पुलिस वालों की नजर पड़ती है तब वो लोग लाइट कौन है, कहां है, ये पता लगाने के लिए दुनिया के बेस्ट डिटेक्टिव को बुलाते हैं जिसका नाम था एल। अब यहाँ से शुरू होती है डेथ नोट की कहानी, जहाँ एल जी जान से कोशिश करता है लाइट को पकड़ने की और लाइट पूरी कोशिश करता है कि वो एल की नजरों से बचते हुए अपने काम को जारी रख सके। और इन दोनों की यही छोटी सी मेंटल बैटल सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते एक वार में बदल जाती है। नाउ आई नो कि ये प्लॉट सुनने में कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, बट जिस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया गया है, जिस तरह से इसे बनाया गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसे एक बार देखना शुरू किया और आपको ये पसंद ना आए। अब दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज के उन पॉइंट्स की जो कि इसे एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस बनाती है। एंड अगेन हमारे इस लिस्ट का पहला पॉइंट है इसका प्लॉट। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे कि थोड़ी डार्क, थोड़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप का कंटेंट देखना पसंद है, देन डेथ नोट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। क्योंकि इस सीरीज का प्लॉट ऊपर से भले ही सिंपल सा दिखता हो, बट जब एक बार आप इसे देखने बैठ गए, देन आई बेट कि इसे देखते देखते एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जब आप खुद अपने मोरल वैल्यूज पर सवाल उठाने लगेंगे। प्लस इस सीरीज का प्लॉट एक जवाब है उन लोगों के लिए जो कि ये समझते हैं कि एनीमे सिर्फ बच्चों के लिए होता है, क्योंकि डेथ नोट का प्लॉट इतना ज्यादा मैच्योर माइंडेड है जिससे कि अक्सर बड़े लोगों का ही सर चकरा जाता है, तो फिर बच्चों की तो बात ही छोड़िए। अब जो दूसरा पॉइंट है जो कि डेथ नोट को एक मास्टरपीस एनीमे बनाती है वो है राइवलरी। दोस्तों अगर आपने कभी कोई नेशनल लेवल चेस कंपटीशन या फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे कोई स्पोर्ट्स देखे होंगे, देन आपने ये भी देखा होगा कि कैसे उन खेलों में दोनों ही साइड्स को जीतने के लिए अपना जी जान लगाना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा डेथ नोट में। थ्रू आउट द सीरीज एल और लाइट या नियर और लाइट कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं, और क्योंकि ये गेम जिंदगी और मौत का है इसलिए दोनों ही पार्टीज को हर वक्त सामने वाले से 10 कदम आगे की सोचनी पड़ती है। एंड फ्रेंड्स, इनकी यही कमाल की राइवलरी ऑडियंस को अपने स्क्रीन से चिपका कर रखती है। अब दोस्तों डेथ नोट को एक मास्टरपीस कहने का जो तीसरा रीजन है वो है इसकी डायरेक्शन एंड एनिमेशन। अब अगर इस सीरीज के डायरेक्शन को मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं तो कहूंगा फ्लॉलेस, क्योंकि इसकी कट्स, सीन्स और एंगल एकदम टॉप नॉच है जो कि इवन आज के एनिमेस में देखने को नहीं मिलती हैं। और अगर बात करें इसकी एनिमेशन की तो वो कुछ इस तरह से है कि वो 2D एनिमेशन होते हुए भी आपको एक 3D एनिमेशन वाली फीलिंग देती है। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ, देन आप खुद जाके देख सकते हैं कि किसी भी बड़े मूवी रेटर साइट लाइक IMDb या माई एनिमे लिस्ट के टॉप 10 थ्रिलर एनिमेज में डेथ नोट का नाम हमेशा होता ही है। नाउ द फाइनल पॉइंट जो कि मेरे मुताबिक डेथ नोट को एक मास्टरपीस एनिमे बनाती है वो है इसकी OST। दोस्तों डेथ नोट की एनिमे सीरीज में करीब 30 साउंड ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया है, इंक्लूडिंग द ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग्स, जो कि किसी भी रेगुलर एनिमे सीरीज से कहीं ज्यादा है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको वो ट्रैक्स ओवरलैपिंग लगती हो या जबरदस्ती डाली हुई सी लगती हो, नो, बल्कि हर एक ट्रैक को इतने ब्यूटीफुल वे में अरेंज किया गया है कि आपके सीरीज को खत्म करने के कई दिनों बाद भी वो म्यूजिक आपके दिमाग में घूमता रहेगा। खास करके इसकी कोएर्स्यूट, जिसकी जैसी OST मैंने आज तक किसी भी एनीमे में नहीं सुना है।
अब दोस्तों आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि डेथ नोट एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है देन एटलीस्ट एक बार इसे जरूर देखना। मेरी गारंटी है कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, प्रोवाइडेड कि आपको मिस्ट्री वाली सीरीज देखने में इंटरेस्ट हो। और अगर आपने ये सीरीज देखी है देन कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस सीरीज में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। पर्सनली मेरा फेवरेट सीन वो था जब लाइट पोटैटो चिप खाते खाते एल की नजरों से बचते हुए डेथ नोट में क्रिमिनल्स के नाम लिखता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।